एक ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सप्त बहिर्षि। हे अग्नि आइये व्याप्त हेतु जीवन में दिव्य प्रकाश हेतु वाणी अभिसिंचन बोध करें अविदाता के कल्याण हेतु आह्वान दान करने वाले आसीन सदा अभिवृद्धि हेतु। ओम तुम अग्ने यज्ञानाम होता विश्वे सामहिता देवे भी मानुषे जने। हे अग्नि यजन में होता हो सबका हित करने वाले हो तुम दिव्य जनों देवों द्वारा मानव जन में रखवाले हो। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। हम दूत अग्नि का वरण करें वह विश्व वेद सबका ज्ञाता इस सुकृत यजन का होता है वह दाता है वह आदाता। ओम अग्नि वृत्राणि जनगणत द्रविणस्यु विपन्नया समिध्या शुक्रा आहुता। वृत्रों का हनन अग्नि करता वह अग्नि हिंसकों को मारे सुस्तुतियों द्वारा प्रगतिमान वह शुक्र प्रदीप्त समाहुत है। ओम प्रेष्टम वो अतिथिम स्तुषे मित्रम इव प्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। स्तुति करते हम अतिथि रूप तुम प्रिय हो मित्र समान हमें रथ के समान तुमको जाने हे अग्नि अवेद्य तुम्हारा रथ। इसके आगे जो भी व्यक्ति करना चाहे वो कर सकता है। इसको पूर्ण भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सीताराम देख लें, अगर आगे करना है सीताराम जी को तो वो कर लें या फिर तुम्हें इसको आगे बढ़ा दो, पूरा कर दो। जी मैं करता हूँ। ओम तम नो अग्ने महोवी पाहि विश्वस्य अराते उत दिशो मरतस्य। हे अग्नि महत से हम सब की रक्षा कर दानहीनता से हम मरणशील प्राणी जन की रक्षा कर द्वेष भावना से। ओम एहि ऊसु ब्रड़वाणी ते अग्नि इत्या इतरा गिरा एवी बरदसी इंदुभिः। हे अग्नि आइए हम कहते वह सुंदर तर वचन स्वामी तुम वृद्ध इंदुओं से करते ऐश्वर्यवान के साथ सदा। ओम आते वत्सो माहो मनोयतम परमात् चित साधिष्ठात् अग्नि तम कामय गिरा। हे अग्नि तुम्हारा शब्द मनन नियमन करता है परम धाम तुमको वाणी से हम चाहें स्तुतियों से हो पूर्ण काम। ओम त्वं अग्ने पुष्करातधि अथर्वा निर्मंथत मूर्धनो विश्वस्य भागता। हे अग्नि अथर्वा अविचल ने पोषक से मंथन किया तुम्हें सबका उत्थान उच्चतम कर हम भी उसका मंथन करते। ओम अग्ने विश्वत आवर असभ्याम ऊतयमहे देवो हि असीनो दृशे। हे अग्नि निवास प्रदाता हो रक्षा हित महत भरण करते तुम देव हमारे दृष्टि रहो हम यही कामना है करते। ओम। ओम ये सामवेद का प्रथम सूक्त गौरव जी और सीताराम जी ने सुंदर पाठ काव्य अनुवाद सहित प्रस्तुत किया। और आज भी
हमारे सौभाग्य से दिलीप जी भी जुड़े हुए हैं। तो जब दिलीप जी अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहें तो आज का सत्र वो आगे बढ़ा सकते हैं। कि आज इस गोष्ठी के पश्चात गुरुकुल क्रांति की एक और गोष्ठी है, उसमें भी एक विषय हम लोगों को दिया गया है, तो वहां भी हम लोग जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देख लें, दिलीप जी की बात भी पूरी हो जाए और आगे जैसा समय मिलेगा तो समापन पर भी कुछ पाठ करना चाहेंगे तो कर लेंगे, समय होगा तो बताएं दिलीप जी, कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। ओम आचार्य जी नमस्ते, सभी मित्रों को नमस्ते। वास्तव में मैं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, कोई दिमाग में कोई विषय नहीं है। कल जो हमने विषय रखा था उसमें किसी को प्रश्नोत्तर करना है तो सादर आमंत्रित हैं, ताकि हम वार्तालाप के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा धन्यवाद। चूंकि गुरुकुल क्रांति की आज एक विशेष सत्र हम लोगों के लिए है, इसलिए हमने इसमें मात्र व्याख्या नहीं रखी, क्योंकि थोड़ा ध्यान में रहेगा कि उधर भी देखना है, तो इसीलिए अभी ये वेद पाठ किया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कार्य में ये दो बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो वेद मंत्रों का शब्दशः व्याकरण संबद्ध धातुज अर्थ प्रमाण सहित, तो एक तो वेद मंत्रों का प्रामाणिक शब्दशः अर्थ हम लोग कर रहे हैं, ये अब तक नहीं हो पाया था। हम ये नहीं कहते कि ये कोई बड़ा कार्य हमने कर दिया जो और लोग नहीं कर पाए, और लोग धीरे धीरे चलते हुए यहाँ तक आए थे, तो उसी से थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना था, तो इतना कार्य हम लोग कर पाए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों का है सरलीकरण का। ये जो वेद पाठ करते हैं, ये सरल पाठ है, संधियां तोड़ करके उसको लिखा गया है और काव्यानुवाद किया गया है, जिससे वेद मंत्रों का हम सरस गायन कर पा रहे हैं, उसे हम रोचक और लोकप्रिय बना सकते हैं। तो प्रयास ये है कि व्याख्या तो हम लोग बहुत समय से कर ही रहे हैं, तो अब आप लोग मंत्रों का ये लयात्मक सरस पाठ करने का अभ्यास करें। तो आज जैसे एक तो सामवेद का प्रथम सूक्त किया गया और इसी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो सामवेद का प्रथम सूक्त हो गया है। अगर वेदाष्टक की दृष्टि से भी देखें तो उसके पश्चात सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्थ सूक्त है, तो इसको ले सकते हैं। आज वेदाष्टक के पाठ पर भी ध्यान दे सकते हैं। दिलीप जी कुछ विशेष नहीं रख रहे हैं, तो वेदाष्टक के पाठ को आज आगे बढ़ाया जाए। हाँ, वैसे हरीश जी भी हैं, हरीश जी भी हमारे अनन्य सहयोगी हैं। इन्होंने गुरुकुल में अन्य अपने मित्रों तक वेदायन पहुंचाया है, लोगों को इससे जोड़ा है, सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। तो वो भी कोई विषय रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। हाँ, दिलीप जी कुछ नहीं रख रहे हैं, तो हरीश जी बताएं कि आप कुछ रखना चाहेंगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हरीश जी, आप कुछ कहेंगे? जी स्वामी जी, प्रयास करता हूँ। एक कोई सूक्त मिला था जो पुनर्जन्म या मुक्ति को लेकर के कोई कह रहा था मंत्र, उसमें नवे मंडल का था। थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको भी देख करके। जी जी, वो तो आपने लिखा था, उसकी चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे, कल कर लेंगे या जब भी कर लेंगे। तो अभी आप कुछ कहना चाहें तो भी कह सकते हैं और थोड़ा पाठ भी कर लें। धन्यवाद।
जी हरीश जी, यदि आप कुछ रख रहे हो तो बताएं ना, ये पाठ को आगे बढ़ाएं। ये स्वस्थ वाचन करना है, सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्थ वाचन। तो हरीश जी उस विषय को ले रहे हो तो ठीक है ना, था स्वस्थ वाचन आरम्भ करें। कोई भी करे, शशि जी भी कर सकते हैं। जी आरंभ करता हूँ। ओम ये शक्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अभ्युदधातुः। जो सब त्रिशब्द परियमन करे, जो विश्वरूप विभ्रत स्वामी वाचस्पति बल पे उन सब का मुझ में वह आज करे धारण। ओम पुनः एहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वासोस्पते निरमय मयि एव अस्तु मयि सुतम्। हे वाचस्पति तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वाचस्पते तुम रमण करो मुझ में ही, श्रुत मुझ में ही। ओम एव अभिजीतनु उहे आत्मी जया वाचस्पति नियच्छतु मयि एव अस्तु मयि श्रुतम्। हम सब पाए विस्तार यही वृत्त के समान, जय के समान वाचस्पति निश्चित के हमको मुझ में ही हो, सुत मुझ में ही। उपहूतो वाचस्पतिः उत्तस्मान वाचस्पतिः वैताम संस्कृतेन गमे महि मा श्रुतेन विराधिषि। वाचस्पति निकट बुलाए हो, हमको भी निकट बुलाए दे। हम सब श्रुत के अनुसार चले, श्रुत के विपरीत न सिद्धि करें। ये अथर्ववेद का प्रथम सूक्त मेधा जन सूक्त संभवतः आपने प्रस्तुत किया, अच्छी बात है। वेदाष्टक तो 8 सूक्त तो भली बात सब लोग करना सीख ही लें। तो अभी वो सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्थ वाचन रह गया है। तो ये स्वस्थ वाचन शशि जी करें या फिर गौरव जी करें, जो भी करना चाहें बताएं। जी मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम मृगो न भीमः कुचरोगरिष्टा परावता अजगन्यथा परस्या शुक्रं संसाय पविम् इन्द्रतिगमं विशत्रून् ताडवी मृगो नुदस्व। मृग के समान जो भीम कुचर, दूसरे जगत के योग गिरिष्ट। हे इंद्र तीक्ष्ण पवि वेगवान, दंडित कर रण में शत्रु दुष्ट। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अयक्षभिर्यजत्रा। स्तरय अंगय तुष्टवासा तनूभिः, यथे व्यसेमहि देवहितं यदायु। सब देव कर्ण से भद्र सुने, देखें यजत्र से के नेत्र भद्र। हो तुष्ट प्रीत तन अंग सुदृढ़, आयु व्यतीत हो देवकार। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हो वृद्धश्रवा वह इंद्र, स्वस्ति वह विश्व
वेद पूषा सुस्वस्ति, जो गम्य व्याप्त को प्राप्त हुए, वह देव बृहस्पति करे स्वस्ति। स्वामी जी मैं बाहर थी इसलिए नहीं कर पाई, कल करती हूँ। जी जी जी, ये स्वस्ति वाचन भी संपन्न हुआ। तो आज कोई और बात किसी के मन में विशेष हो तो थोड़ा सा रख सकते हैं, अन्यथा आगे कुछ पाठ करके आज के सत्र को यहाँ विराम दे देंगे, फिर हम लोग गुरुकुल क्रांति वाले सत्र में जुड़ेंगे। ये बताएं, किसी साथी को कुछ कहना है, कोई विशेष बात हो तो चर्चा कर भी सकते हैं थोड़ी सी। स्वामी जी, जैसे तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसमें गणेश जी के बारे में तो वेदों में कहीं ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तब ये गणेश पूजा कैसे और किस आशय को लेकर के आरंभ हुई? गणपति, देखिए, जहां तक वेद में मिलने का प्रश्न है, ये शब्द तो सारे वेद में मिलते ही हैं और उन शब्दों पर लोक में लोगों के नाम रखे गए। बहुत से तो ऐतिहासिक पात्र हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, अन्य भी, तो वे ऐतिहासिक चरित्र हैं, उन्होंने महान कार्य किए, हमने उनको सम्मान दिया। और एक अवतारवाद की परिकल्पना में ऐसे महापुरुषों को अवतार मान लिया गया, वो हो गए। कुछ काल्पनिक चरित्र भी हैं जिनकी कोई ऐतिहासिकता नहीं मिलती। अब गणेश को कह सकते हैं, शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, उनके पुत्र हैं, गणेश जी हैं, उनके भाई भी हैं, अर्थात एक परिवार तो दिखाई पड़ रहा है। इससे लगता है कि इनकी ऐतिहासिकता भी हो सकती है। शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक चरित्र भी हो सकते हैं। अब ऐतिहासिक चरित्र हैं तो पुराणों में ही विस्तार मिलेगा। अब वेद में गणपति शब्द मिलता है, गणों का अधिपति गणपति। शरण आदि ने उसका अर्थ घोड़ों का प्रमुख घोड़ा के कर दिया है, गणपति का गणों का अधिपति उन्होंने कर दिया कि जो घोड़ों का झुंड है उसका जो प्रमुख है वो प्रमुख घोड़ा गणपति कह दिया उन्होंने। और मैं कहूंगा कि उससे अच्छे तो ये आज के पौराणिक आदि हैं, उन्होंने गणपति का अर्थ है कि ये तो माना कि हाँ भाई, जो देवगणों का अधिपति है, प्रमुख देवों का, विद्वानों का, अच्छे लोगों का अधिपति है, वो गणेश है। अब उसके आकार प्रकार की परिकल्पना, ये तो निश्चित रूप से पौराणिक परिकल्पना है, उसका कोई आधार नहीं हो सकता। और जहां तक गणेश पूजा के विस्तार की बात है, इसको ऐसे समझिए कि हो सकता है महाराष्ट्र में किसी कोने में इसकी कोई छोटी सी परंपरा गणेश पूजन की कहीं रही हो, एक लोक देवता के रूप में, लेकिन तिलक ने इसको स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और इसे भव्य आयोजन में करने लगे। वो एक तरह से गणेश पूजा का पंडाल सजाया और वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागरण का एक माध्यम बना दिया। और चूंकि वही स्वतंत्रता आंदोलन का समय था तो लोगों ने स्वतंत्रता के लिए जो कुछ किया जा सकता है, सबका स्वागत सम्मान है, तिलक ने ये एक प्रक्रिया आरंभ कर दी, लोगों ने उसे भी अपना लिया, धीरे धीरे वो फैलने लगा। लेकिन फिर भी भारत के स्वतंत्र होने तक मुझे लगता है ये महाराष्ट्र तक ही सीमित था। लेकिन अब एक प्रारंभ हो गया तो धीरे धीरे अभी कुछ समय पूर्व से उत्तर भारत में यहाँ भी आ गया है। यहाँ तो अभी आया है, बहुत पहले तो नहीं था, मेरे बचपन में नहीं था। ये भी कुछ समय से हम देख रहे हैं उत्तर भारत में, हमारे क्षेत्र में होने लगा और पर्याप्त होने लगा। तो मान लीजिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम के रूप में अपनाया और अब उसको, चूंकि देव पूजन से जुड़ा हुआ है तो धर्म का अंग प्रचार हो गया। तो ये सब इस तरह से चलता रहता है। सारे देवी देवताओं का हमारे यहाँ इसी तरह से व्यवस्था बन गई है, तो उसको बस ऐसे ही लें, कोई हानि ना हो किसी की, वहां तक ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे लोगों को हानि होने लगे तो बस उतना अवश्य संतुलन बनाना चाहिए, हम यही कहेंगे। बहुत कट्टर हम नहीं है किसी विषय में, तो इस
विषय को भी यहाँ कर लें तो देख लें, और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो हो। मुझे लगता है कि आगे भी कुछ पाठ आदि करके आप लोग आज के सत्र को विराम दे दें। दिलीप जी के अभियान में वेद पाठ कहीं सम्मिलित है या नहीं ये तो हमें नहीं पता। ये कह सकते हैं कि हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं तो आगे तो हो जाएगा, इतनी आशा तो हम कर ही सकते हैं। देख रहे हैं किस तरह से हम लोग पाठ कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। देख लें भाई सीताराम जी, गौरव जी, कुछ व्यवस्था को। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। ये वैदिक धातु आदि कोश में ये पा और का किसके शॉर्ट फॉर्म है? पा से पाणिनि और का से कास्कृष्ण, ये दोनों पाणिनि से पहले कास्कृष्ण कर्णाचार्य हुए हैं, है ना। कास्कृष्ण पहले हैं, पाणिनि बाद में हुए हैं। तो दोनों के धातु आदि कोश हमको मिले हैं और दोनों को हमने एक में कर दिया है, इसीलिए हमारा धातु आदि कोश सबसे बड़ा है कि उसमें दोनों सम्मिलित हो गए हैं। दोनों अलग अलग प्रकाशित हुए हैं तो हमने दोनों को मिला करके आकार आदि क्रम से एक साथ जोड़ दिया। दोनों अलग अलग को लोग कहाँ देखेंगे तो वो समस्या होती थी। ठीक है। जी तो ठीक है, फिर आप लोग आगे जो भी उचित समझें। गौरव जी ओम सूक्त का पाठ करके भी समापन कर सकते हैं। हाँ, आज के सत्र को यहीं रख लें। गुरुजी हिरण्मयन पात्रेण का काव्यानुवाद करूं? जी करिए, सभी कर दीजिए, मंत्र और काव्यानुवाद दोनों। वेदाष्टक के पूरे कर दूं? 8? अरे यार 8 नहीं, 8 करोगे तो फिर तो सवेरा हो जाएगा। अच्छा 8 का अर्थ हो गया 52 मंत्र। 52 मंत्र का अर्थ हो गया 1 घंटा लगेगा। नहीं गुरुजी, सूक्त वाला नहीं है मेरे पास अभी। वेदाष्टक काव्य है, केवल मंत्रों वाला, 8 मंत्र। केवल 8 मंत्र वाला छोटा वाला है। जी। हाँ तो लोग उचित समझे तो कर भी सकते हैं, या हिरण्मयन पात्रेण का ही कर दूं? अरे भाई नहीं, वो ओम सूक्त जो हमने कहा है उसमें ये अंतिम मंत्र है, वो भी है 3 है तो वो भी है। 8 तो कर सकते हो, 8 करना चाहो तो 8 कर दो, 8 मंत्र कर दो, ठीक है, वेदाष्टक वाले चलेगा। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम समानि वः आकुतिः समान हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वा सुसहासति। ओम अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ये त्रिशप्तः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। ओपनायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्यः सहस्रं शंसः उत ये गविष्टौ सर्वान् इत तान् उपयाता पिबध्यै। ओमीशे त्वा ऊर्जे त्वया वायवः स्थ देवो वः सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्ययध्वम् अघन्या इन्द्राय भागम् प्रजावती अनमी वः यक्षमा मा वः स्तेन ईशत मा अघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापि हितं मुखं यो वसौ आदित्ये पुरुषासो वसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म इति।
आपने वास्तव में सुंदर पाठ किया, हमारी अपेक्षा से अच्छा। अभी हम इससे परिचित नहीं थे, आप अच्छा पाठ कर सकते हैं। तो सत्या सोमनाथ जी जुड़ गए हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके पश्चात ओम सूक्त से गौरव जी समापन कर देंगे। बोलिए सोमनाथ जी। जी, बस इतना कहना है। सादर नमस्ते स्वामी जी आप सभी को। आज गुरुकुल क्रांति में स्वामी जी का व्याख्यान है, तो सभी से निवेदन है कि 8:30 बजे के बाद 8:35 पर वो कक्षा चर्चा आरंभ होगी, व्याख्यान स्वामी जी का, तो सभी कृपया जुड़ेंगे। तो अब गौरव जी ओम सूक्त का पाठ करके समापन कर दें, फिर हम लोग गुरुकुल क्रांति के सत्र में जुड़े। गुरुजी थोड़े नंबर वैदिक धातु आदि कोश में स्पष्ट नहीं हो रहे, नंबरिंग। ये क्या समस्या है? चाहो हाँ बोल सकते हो, बोलो। कोशिश ये है ना गुरुजी, ये जो आपने पाणिनि और जो बताया, पाणिनि का और किसका बताया था? काश कृष्ण का। हाँ काश कृष्ण का। तो गुरुजी इसमें जो नंबर डले हुए हैं ना, नंबरिंग जो दी हुई है, रेफरेंस नंबर, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा। जैसे काश कृष्ण का 1355, तो ये कहाँ देखना पड़ेगा? काश कृष्ण धातु उसमें। और जी जी जी, वो एक बार बता दें, व्यवहारिक रूप से आपके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो अति विद्वानों के लिए है। जो विद्वान शास्त्रार्थ की इच्छा से कुछ आगे बढ़ करके करना चाहें तो उनको संदर्भ दे दिया गया है। वो पाणिनि धातु पाठ में, काशकृष्ण के धातु पाठ में वो संदर्भ वहां देख सकते हैं, ये हमने वहां से लिया है। व्यवहारिक दृष्टि से उसके आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। आपको केवल ये देखना है जो धातु है और उसका क्या अर्थ दिया हुआ है, आपको केवल धातु और अर्थ से लेना देना है। वो संदर्भ केवल विद्वानों के लिए दिया जाता है कि वो अपना चाहें तो वहां से देख लें, और कहीं कोई भूल चूक हो तो सुधार करें, आगे और अच्छे संस्करण लोग निकालें, अच्छी बात है, ठीक है ना? जी गुरुजी, बस यही था। जैसे पाणिनि सूत्र पाठ तो है ना मेरे पास, गुटका है, तो उसमें थोड़ा रेफरेंस से मिल नहीं रहा था। एक जैसे आज का दिया है पाणिनि 139, तो किस अध्याय के किस पाद में 139 सूत्र होंगे, उसमें रेफर करना पड़ेगा। जी, उसको इस समय यहाँ तो नहीं बताया जा सकता। सोचिए आपके आसपास कोई पाणिनि का कुछ जानकार हो तो वो पुस्तक को सामने रख के ही आपको बता पाएगा। वो जो संख्या दी है वो गणों की दी है ना? जैसे एक लिखा है, इसका अर्थ है वो पहला गण, वो भ्वादिगण है, ठीक है ना? तो वो उस तरह से देखना पड़ेगा कि वो पहला गण अर्थात भ्वादिगण के किस संख्या की धातु है। उन्होंने, पाणिनि ने या काशकृष्ण दोनों ने ही किया है कि उन्होंने लिखा है जैसे गण एक भ्वादिगण, उसमें भ्वादिगण में जितनी धातुएं एक साथ लिख दी। अब एक साथ लिख दी तो किसी ना किसी क्रम पे तो आई होंगी, तो वो जो भी धातु जिस क्रम पर आई है तो वो संख्या की। तो आप चाहें तो थोड़ा प्रयास करें, आपको मिल जाएगा, अन्यथा किसी जानकार का सहयोग ले लें। मैंने कहा ना, व्यवहारिक दृष्टि से उसका कोई विशेष उपयोग नहीं है, बस केवल प्रामाणिकता के लिए महत्व है। विद्वानों को सरलता से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, और साधारण लोगों के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, ठीक है? तो फिर इस पर कभी देख लेंगे। आज के सत्र को अब समापन की ओर ले जाना है, तो गौरव भैया ओम सूक्त के साथ समापन करते हैं। आपने पाठ किया लेकिन वो काव्य अनुवाद नहीं किया, कोई बात नहीं, तो गौरव जी समापन करते हैं। जी मैं करता हूँ। ओम वायु अनिलम अमृतम अत इदं भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतो स्मर किल्वे स्मर कृतं स्मर। वह वायु अनिल वह अमृत है, यह भस्मांत शरीर। ओम नाम धारण करो, कर्मशील तुम धीर। हे कोमल तुम संस्मरण करो, अपने कृत संस्मरण करो। ओम अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनान विद्वान्। युयोधि अस्मन् जुहुराणाम एनो
युधिष्ठां ते नमः युक्तं विधिम्। प्रभो अग्नि हमको सुपथ पर चलाओ, सभी देव विद्वान सत्कर्म सर्जक, करें दूर हमसे कुटिलता कलुष को। नमन यूयसा आपके हेतु धारें। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं, यो असो आदित्य पुरुषः सो असोऽहम्। ओम खं ब्रह्म। है हिरण्मय पात्र आवरण ढके सत्य का मुख स्वरूप है। परम पुरुष आदित्य रूप जो मैं भी हूँ वह सत स्वरूप ही। ओम ब्रह्म व्यापक परम, ओम ब्रह्म व्यापक परम। ओम नमस्ते सभी को। इस सुंदर वेद पाठ के साथ आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं।